हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। और आज मेरे साथ हैं किसले भैया जो कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है बिट्स पिलानी में ही। और उनसे हम लोग बात करेंगे। हेलो किसले भैया। हाय ऋषभ, कैसे हो? बाकी ऑडियंस आप लोग कैसे हैं? आज ऋषभ ने मुझे इनवाइट किया है। वैसे तो हमारी मुलाकात हो गई होती है अब तक अच्छी खासी, एक डेढ़ सेमेस्टर के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उन्हें पॉजिटिविटी में ही रहते हैं, कभी ना कभी होगी मुलाकात। और वैसे मैं अभी ग्रेजुएट करने वाला हूँ बिट्स पिलानी से, और मेरा प्लेसमेंट हो गया है गेल में। तो मैं उधर जाने के लिए ही एक्साइटेड हूँ आगे। बाकी मैं अभी फिलहाल आईएम्स के इंटरव्यूज भी दिया हूँ, तो उनके रिजल्ट्स का भी वेट कर रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, आप सबसे बात करके आप लोग को अपनी सारी सीख या जो भी मुझे लर्निंग्स मिली कॉलेज में पास ऑन करके जाऊंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा एक चैनल मैंने नया बनाया है अभी, किशलेज इंटरव्यू पाठशाला, जिसकी लिंक ऋषभ आप लोग से डिस्क्रिप्शन में शेयर करेगा। और वो उसमें मैं अब अभी मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए, इंटर्नशिप्स के, प्लेसमेंट्स के, आईएम्स के, मैं सबके डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, उसमें क्या सीखा, कैसे उनके लिए प्रिपेयर किया, वो सब आपसे शेयर करूंगा। तो अगर हो सके और आपको जरूरत लगे तो आप देखिएगा उसे जरूर। तो अगर इफ यू कंसिडर अ बच्चा जो सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, तो उसको क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्किल्स पे या सीजीपीए पे? मतलब मेरा ठीक है। क्वेश्चन है, अगर आप मान के चलिए कोई बच्चा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको 10 सीजीपीए का एम रखना चाहिए या फिर 8 सीजीपीए रख के उसके साथ एक स्किल्स भी ठीक ठाक हो, ऐसा कुछ? हाँ, हम बताए थे, देखो हम्म। सिर्फ प्लेसमेंट जैसे एम है तो हम पहले प्लेसमेंट प्रोसेस ही समझा देते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों को सबसे ज्यादा क्रेज यही होता है, यार प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे प्लेसमेंट को। अभी तुम लोग कॉलेज जाते तो और मजा आता देखते हैं। अभी मतलब जब जहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिस है ना, तो वो नॉर्मल रास्ता है, आना जाना है, बाहर से दिखता है। तो बाहर जब जाते देखते हैं, वहां पे कोट सूट में सब फोर्थ ईयर वाले लोग खड़े रहते हैं। बहुत फैसिनेटिंग लगता है देखने में, यार क्या सही लग रहा है सब देखने में। वो बच्चा अभी 5 मिनट पहले अपने हॉस्टल में हाफ पैंट में था वाले, लेकिन तैयार होके एकदम कोट सूट ब्लैक कलर का पहन के, अंदर व्हाइट शर्ट टाई रेड कलर का लगा के खड़ा है प्लेसमेंट ऑफिस के बाहर, अपनी तकदीर लेने के लिए तैयार है। और उसको देख के बाकी लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एकदम भाई हाँ ऐसे करके साइड करके देखता है, यार ये सही लग रहा है, यार ये बढ़िया लग, कुछ बढ़िया होने वाला है। और इतना स्ट्रेस्ड वो माहौल होता है फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब क्या बताए। हम लोग का भी आधा तो निकल गया इसी में, पैंडेमिक में, लेकिन आधा जरूर देखे और इंटर्नशिप वगैरह के इंटरव्यूज में देख पाए, मौका लगा कम से कम, तो मजा भी बहुत आता है। तो चलो प्लेसमेंट ही पहले बताते हैं होता क्या है प्लेसमेंट में। यार देखो, सबसे पहले कोई कंपनी आती है, मान लो XYZ कंपनी कोई आई, तो सबसे पहला वो क्या करेगी, ब्रांच कट ऑफ लगाती है कि यार हम, वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। अब जैसे मान लो कोई केमिकल कंपनी है, तो वो CS के बच्चों के लिए नहीं खोलेगी, तो ऑब्वियसली वो केमिकल मैकेनिकल जो भी जो जिस फील्ड का उसको काम है, उन फील्ड्स के लिए ओपन करेगी। तो पहले तो बच्चे वहीं अलग, या कोई IT कंपनी आएगी तो वो CS इलेक्ट्रॉनिक्स या IT में दोनों टाइप की आती है। एक आती है जो सिर्फ CS इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके लिए ही ओपन होती है, एक आती है जो सबके लिए ओपन होती है, केमिकल वगैरह इधर उधर बाकी भी, या डुअल डिग्री सबके लिए ओपन करते हैं। तो दो टाइप की ITI, फाइनेंस की आई, या फिर और भी जो बिजनेस डेवलपमेंट वाली आ गई। तो सारी कंपनी आई, अपना पहला तो उनका होता है ब्रांच के हिसाब से, तो वहां यू डोंट हैव अ से। अगर वो कोई कंपनी में तुम्हारा ब्रांच इज नॉट देयर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, उसमें तुम नहीं बैठ सकते हो, क्लियर कट। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि सर प्लीज मेरा स्किल्स अच्छा है या मेरा सीजी अच्छा है, कोई कोई मतलब तुम 10 CG हो बट उस ब्रांच में नहीं आ रहे हो जिसमें उनको चाहिए, तो यू कैन नॉट अप्लाई, पहला। तो वो तो एक कट है, तो वहां तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड कट आता है CGPA का। CGPA कट जनरली क्या होता है, कोई कंपनी बोलती है कि मुझे 7 से ऊपर जिनकी CG है उनको अप्लाई करने दीजिए, या फिर कोई बोलता है मुझे 6.5 वाले चाहिए, कोई बोलता है 7.5, कोई बोलता है 8। तो मैक्सिमम जहां तक हम देखे हैं अभी तक जितने कंपनीज आया है, तो 8 रहता है मैक्सिमम। जो सबसे टॉप कंपनीज हैं उनका कट रहता है 8। बाकी कंपनीज का 7, 7.5, 6.5, डिपेंडिंग ऑन उनका रिक्वायरमेंट्स कैसे है और किस स्टाइल की कंपनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से, तो अब पहले नजर में यही दिखा कि भाई 8 CGPA इज द सेफेस्ट CGPA। वैसे देखोगे तो कि तुमको किसी भी कंपनी में रिजेक्ट नहीं होना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर CGPA। तो 8+ शुड बी योर टारगेट एवरीवन, अब सबके लिए टारगेट होना चाहिए 8+। और
आ सकता है यार, थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा सिंसियर रहोगे, इट्स पॉसिबल। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लोगे तो गिरने लगेगा सीजीपीए, इसलिए विदाउट स्ट्रेस अगर टाइम मैनेजमेंट ढंग से करते हो तो आ सकता है 8 सीजीपीए, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, हाँ अच्छा है, बहुत मेहनत लगता है बट उतना भी ज्यादा नहीं है, स्टिल मैनेजेबल। तो वो एक तो वो हो गया कि 8 सीजीपीए प्लस। बाकी अब देखो, अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वो तो पता नहीं इंटरव्यूज के हाथ में है, कि कुछ इंटरव्यूज का बायस होता है फिर भी, जैसे कुछ कुछ फील्ड में कोर हो गया या कंसल्टिंग हो गया, वहां पे देखा गया है जो सिलेक्शन जो होते हैं वो 8 प्लस वो लोग भले ओपन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन 9 प्लस 9.5 प्लस वालों का ही हो रहा होता है। अब दो रीजन हो सकता है, या तो वो अच्छा था कैंडिडेट सही में, या फिर इंटरव्यूअर का मन में भी बायस था कि नहीं यार 8 तो हम दिखाने के लिए रखे, मन में तो मेरा 9 प्लस ही है बायस। तो उनके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, उतना ज्यादा मेंटेन करने जाओगे, सीजी ले आओ उतना, 9 प्लस लाओ, बहुत अच्छी बात है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बट कितने जगह उल्टा भी सुनने को मिलता है कि बहुत हाई सीजी मिल जाता है ना, तो कुछ कंपनीज को वो अच्छा नहीं लगता है, 9 प्लस 9.5 प्लस जाता है तो वो कुछ कंपनीज उसमें घबराते हैं, रीजन बिकॉज कि वो बच्चे टिकते नहीं है, वो बच्चे फिर एमएस करने भाग जाएंगे, एमबीए करने भाग जाएंगे यहाँ वहां, तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस उनको थोड़ा डराता है। बट वही वो सब इंटरव्यूअर की मन की बातें जो लोग गेस करते हैं, ये दोनों ये सारी चीजें, तो ये जस्ट एज अ गेस है जो मैंने सुना है, तो मैं तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर। बट हाँ इतना तो जरूर पेपर पे ऑन पेपर होता है कि 8 सीजीपीए इज द हाईएस्ट कट ऑफ जो कोई कंपनी निकालती है। तो इफ यू आर अबव 8 यू आर सेफ, तुम 7.5 प्लस भी इट्स गुड, बट 8 प्लस इज द सेफेस्ट, जहां कोई कंपनी तुमको सीजी के बल पर रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो वो तो ये हो गया, एंड उसके आगे तुम्हारा स्किल्स ही आता है। एक बार सीजीपीए कट आ गया तो अब मान लो सीजीपीए कट हो गया, एक 9.5 वाला तुम्हारा फ्रेंड है, एक तुम हो 8.1 वाले, तो 8.1 वाला भी इन है, 9.5 वाला भी इन है, अब कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब ये नहीं है कि इनमें 1.5 पॉइंट का डिफरेंस है तो कुछ प्रायोरिटी है, कुछ वो मिलने वाला है उसको, वैसा एटलीस्ट दिखता जरूर कुछ नहीं है। उसके बाद इट्स टोटली ऑन योर स्किल्स, और स्किल्स वो है कि जो इंटरव्यू बीच में जनरली 2 ही राउंड होते हैं, या तो जीडी राउंड होता है या तो इंटरव्यू राउंड होता है, और कोडिंग कंपनीज के लिए तो एक कोडिंग टेस्ट भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का अपना अपना एक तरीका है एग्जामिन करने का, तो जीडी या कोडिंग टेस्ट, इंटरव्यू, इन सब में चाहिए स्किल्स, एकेडमिक भी और थोड़ा वो जो अदर्स वाला भी। तो कि जैसे इंटरव्यू में कितनी बार प्रेशर सिचुएशन वो लोग बनाते हैं जान के, तुम्हारे ऊपर एक टफ सा कैलकुलेशन दे देंगे कि हाथ से करो, अब वो प्रेशर बना देगा, एट दैट मोमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट तुम्हारा काम आएगा। वही वही जैसे अचानक से कोई क्वेश्चन दिए और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देयर आंसर, तो अब क्या तुम ब्लफ मार सकते हो? वो कभी नहीं करना चाहिए। अभी भी बोल देता हूं कि वो लोग बहुत लर्नेड लोग हैं, किसी भी इंटरव्यू में आगे जाओगे कभी भी ब्लफ नहीं मारना चाहिए, सीधा बोलो सर आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग खुद देखते हैं, ऑनेस्ट लोग चाहिए उनको। उनको ये नहीं चाहिए कि किसी को सब कुछ आता है, सब कुछ बता दे, वो दूसरा क्वेश्चन दे देंगे। बट अगर तुम झूठ बोलते गए, वो तुमको उस झूठ में ऐसा फंसाएंगे और एट द एंड तुम खुद सरेंडर करते जाओगे इंटरव्यू पे, और ये बहुतों के साथ हो चुका है। कभी भी ब्लफ नहीं करना चाहिए। आ रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर करो, नहीं आ रहा है बोलो सर नहीं आता, क्लियर कट। उससे क्या हुआ, प्रेशर भी नहीं बनता कभी भी एक इंटरव्यू में, और जो एक झूठ नहीं निकाले हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। कम से कम उसको ऑनेस्टी ज्यादा चाहिए भाई। कंपनी में तुम किसी का लाखों करोड़ों संभालोगे और तुम ऑनेस्ट ही नहीं हो तो एट सम पॉइंट तुम चीट कर जाओगे उसको, तो वो उसको नहीं चाहिए। भले तुमको थोड़ा नॉलेज कम हो, प्रॉफिट तुम 10 लाख की जगह 8 लाख करा पाओगे, लेकिन 8 लाख में से तुम 4 लाख चोरी नहीं कर लोगे कम से कम, अगर तुम ऑनेस्ट हो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है, वो सीखना चाहिए और वो यूज करना चाहिए। तो अब वही है मेरे हिसाब से प्लेसमेंट प्रोसेस, जैसे मैंने तुमको बता दिया, इनके बाद सिलेक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा कि 8 प्लस सीजी के लिए जाओ और स्किल्स डेवलप करो साथ में अपना, जो भी कोडिंग करो या कंसल्टिंग में जाओ, फाइनेंस में जाओ, कोर में जाओ, जो भी स्किल डेवलप करो साथ में। तो आई थिंक ये सबसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। वैसे कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। 7 सीजी से बहुत अच्छा कंपनी जाते हुए लोग भी मैंने देखे हैं, 9 9.5 सीजी प्लस बहुत अच्छे स्किल्स वाले भी, उनको भी फेल होते हुए देखा है मैंने। कितनी बार लक फैक्टर भी है, बहुत चीजें होती हैं, तो इसलिए देयर इज नो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जिससे मैक्सिमम लोग का भला हो जाता है, दैट इज यही 8 प्लस डिसेंट स्किल्स। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। 7.5 भी अच्छा है, बट वही 7.5 में कोई एक आध क्रीम कंपनी आएगी जहां पे तुम्हारा सीजी कट रह जाएगा और यू विल रिग्रेट कि यार थोड़ा सा और होता काश। तो अगर बना सकते हो तो 8 प्लस, नहीं तो 7.5 इज ऑल्सो प्रैक्टिकली मैक्सिमम कंपनी 7.5 से नीचे ही रहती है। कुछ एक आध जो बढ़िया कंपनी आती हैं बहुत क्रीम वाली, वही 8 जाती है, तो अगर उनको भी निकालना है तो 8 चाहिए, बाकी नहीं तो 7.5 प्लस इज ऑल्सो गुड, प्लस स्किल्स, दैट्स गुड।